बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास के अंदर हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। नंबर से हमारे डाटा टाइप डाटा डिफरेंट किस्म के होते हैं। जैसे हमारा कोई करेक्टर डाटा होता है जिसको हम अल्फ़ाबेटिक डाटा कहते हैं। फिर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिक्स और अल्फ़ाबेट हो गया और नंबर्स हो गए, वो मिलो मिक्स होते हैं। और जबकि न्यूमेरिक डाटा होता है हमारा जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम किस डाटा पे ऑपरेट करता है? वो हमारा सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को ऑपरेट करता है। यानी नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। यानी सिर्फ न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। और ईच नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यानी 0 से 9 यानी बेसिक डिजिट्स तो हमारे क्या हैं? 0 से 9 तक ये 10 डिजिट्स हैं और इन्हीं के साथ मिलके ही बाकी क्या होते हैं नेक्स्ट और आपके जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे बनते हैं। और सम नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन द कंप्यूटर साइंस विच आर स्टडीड एज। यानी कुछ डिफरेंट किस्म के आपके नंबर सिस्टम्स जो यूज़ होते हैं वो आपके दिए गए हैं। इसमें हमारा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ब्रीफली पढ़ेंगे, बाइनरी को पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल को पढ़ेंगे। इसके साथ आपका एक छोटा सा नंबर सिस्टम और भी होता है जिसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये तीन आपके क्या हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट है और ये आपके स्मार्ट सिलेबस का भी पार्ट है, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हमारा क्या है? नंबर सिस्टम एक मतलब हमारे न्यूमेरिक डाटा के ऊपर क्या करता है? ऑपरेट करता है। और ये आपके डिजिट्स होते हैं जिसमें 0 से 9 तक बेसिक डिजिट्स होते हैं और उनके कंप्यूटर साइंस के अंदर ये डिफरेंट किस्म के आपके नंबर सिस्टम हैं जो कि इन 0 से 9 से तक के डिजिट से ही मिलकर बने हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको ये देखें कि हम नंबर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं और हमें इस चीज़ को क्यों मतलब ज़रूरत है कि हम इसको लेके आ रहे हैं और कंप्यूटर साइंसेस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर हम इसको एक्चुअल में हमारे जो भी नंबर सिस्टम होते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा होता है। यानी 0 1 की फॉर्म को समझ रहा होता है सारी। सिर्फ आपका मतलब अगर हमने उसको कोई क्वेश्चन मार्क दिया है तो इवन उसको भी वो किस में कन्वर्ट करेगा? 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अगर हमने उसको कोई नंबर दिया है तो भी वो उसको क्या करेगा? 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और अगर हमने उसको कोई ABC का कोई करेक्टर दिया है तो तब भी उसको वो क्या करेगा? 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 की ही फॉर्म समझ आती है। यानी कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 की फॉर्म समझ आती है, इसलिए क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को कन्वर्जन करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट नंबर्स को देखेंगे और डिफरेंट नंबर से हम बाइनरी बेसिक का हमारा जो होगा बाइनरी की तरफ जाना, बाकी एक दूसरे की तरफ भी हम कन्वर्ट करेंगे। जाके हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में करेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म की हमारी कन्वर्जन भी होंगी। लेकिन जो बेसिक आपका इनका प्रोस्पेक्टिव होगा वो यही होगा कि आपका 0 1 के अंदर लेके जाना। आप किसी भी नंबर सिस्टम में बैठ के आप 0 1 में कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमारी लैंग्वेज एज सच कुछ और है। जैसे हमें समझ आ रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स समझ आ रहे होते हैं, हमें नंबर्स में 0 9 9 10 11 500 1000 इस तरह के नंबर समझ आ रहे होते हैं। कंप्यूटर को ये चीज़ें समझ नहीं आती, सिर्फ उसको 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, यानी इस बेस के ऊपर वर्क करता है। तो इसको हम डिजिटल नंबर कहते हैं। ये हमारे जो 0 और 1 है इसको हम डिजिटल वैल्यूज़ भी कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी कहते हैं, बाइनरी वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो ये आपकी क्या होती हैं? 0 1 के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि हमारे कंप्यूटर को एक्चुअल में 0 1 की फॉर्म समझ आती है। और ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना और ये सारा इसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखें तो हमारे पास पहले नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन डेली लाइफ। यानी हमारा जो बेस 10 का निज़ाम है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा डेली लाइफ का सिस्टम है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर किसी चीज़ को 510 लिखते हैं तो ये 510 बेसिकली अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा? आपका बेस 10 में ही होगा। बेस 2 हेक्साडेसिमल और इस तरह की कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी इसके अंदर। क्या होगा? ये आपका जैसे 892 है तो ये 892 किस में अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा? ये आपका डेली लाइफ में यानी बेस 10 में ही होगा। तो जो हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर जो नंबर सिस्टम चल रहा है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। और उसकी जो बेस होती है वो क्या होती है? 10 होती है।
और इसमें जो डिजिट्स इंक्लूडेड होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं और ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये 0 से 9 तक है तो ये 9 डिजिट्स होंगे, नहीं, क्योंकि 0 भी इटसेल्फ एक डिजिट है, तो ये आपके क्या बनते हैं, टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। हर एक पोजीशन क्या बता रही होती है, एक स्पेसिफिक पावर बता रही होती है। जैसे अगर मैं एक इस एग्जांपल को थोड़ा सा आपको फोकस करवाऊँ तो 8 9 2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 2 और फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 1 और प्लस में फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 0। अगर थर्ड से लास्ट वैल्यू को देखा जाए जिसकी पावर 10 रेज़्ड पावर 0 है, तो देखें इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक प्लेस है और इस स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर उसको स्पेसिफिक पावर असाइन की गई है जो कि 0 है। अगर इससे हम आगे चलें तो फिर आपके पास क्या है, 10 रेज़्ड पावर 1 है, तो इस स्पेसिफिक वैल्यू के, इस स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर क्या होगी, इस पोजीशन के ऊपर क्या मिलेगा आपको, एक स्पेसिफिक पावर मिलेगी जो कि 1 है। और इसी तरह से नेक्स्ट हम 8 के साथ देखें तो उसकी 10 रेज़्ड पावर 2 है, तो इस पोजीशन के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे देखें कि आपको एक क्या मिल रही है, एक ख़ास पोजीशन मिल रही है, क्या मिल रही है, एक ख़ास पोजीशन मिल रही है। जैसे अगर लास्ट पे देखें तो लास्ट पे आपको क्या हो रहा है, 0 असाइन हो रहा है। उससे थोड़ा सा फॉरवर्ड चले तो आपको क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है। उससे नेक्स्ट जाए तो फिर आपको 2 मिल रहा है। तो हर एक जगह की क्या है, एक स्पेसिफिक पावर है जिसकी बेस क्या है, 10 है, जो कि सब में कॉमन है कि उसकी बेस क्या होगी, 10 ही होगी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिला, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम इसको, इसकी बेस 10 होती है, 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं और हर एक स्पेसिफिक पोजीशन जो होती है वो एक स्पेसिफिक पावर होती है जिसकी मतलब हर एक पोजीशन के ऊपर क्या होती है, एक स्पेसिफिक पावर होती है जिसकी बेस 10 होती है। नेक्स्ट अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होता है, बेस 2 होता है, 0 एंड 1 बेस 2 होता है। तो इसके अंदर डिजिट्स क्या होते हैं, सिर्फ 0 और 1 और ओनली 2 डिजिट्स, यानी आपके 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट्स ही बनते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन नंबर सिस्टम, यानी आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं आपके वो सारा का सारा डाटा जो भी स्टोर करते हैं वो आपका क्या होता है, इस नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ही स्टोर होता है। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमने क्या कहा कि फ़र्ज़ किया कि लेट्स सी हमें अपने कंप्यूटर के अंदर ए को स्टोर करवाना है। अगर हमें ए को स्टोर करवाना है तो ए को वो इटसेल्फ ए स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कहा कि वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो 0 1 की फॉर्म में ही स्टोर करेगा। तो ए को इटसेल्फ मतलब ए नहीं कंसिडर करेगा, वो क्या करेगा, ए की आस्की वैल्यू लेके आएगा जो कि क्या है, 65 है। ए की आस्क की वैल्यू लेके आएगा जो कि क्या है, 65 है। और उस 65 की फिर बाइनरी वैल्यू होगी, क्या होगी, उस 65 की फिर बाइनरी वैल्यू यानी 65 को क्या किया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो फिर क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 और इस तरह से आपके पास क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको 8 बिट्स बना के लिख ली जाएंगी। यानी कि आपने ए स्टोर करवाना है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी आस्की वैल्यू कंसिडर करेगा। उसकी आस्की वैल्यू कंसिडर करने के बाद जो कि 65 है, उस 65 को क्योंकि 2 में डिवाइड लेके जाना है तो 2 से डिवाइड करवाएगा और जो रिमाइंडर्स में बचेंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या करवा देगा, आपको रिकॉर्ड करवा के देखें सारा का सारा किस में बना है, 0 1 0 0 0 0 1, यानी आपके इस फॉर्म में आपका क्या बना है, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में ए की वैल्यू बनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 16 होती है। 0 से 15 तक क्या होते हैं, इसके डिजिट्स होते हैं, यानी 0 से 15 तक इसके आपके नंबर्स होते हैं और टोटल कितने बनते हैं, ये 16 डिजिट्स बनते हैं, क्योंकि बेस 16 है तो इसके डिजिट्स भी क्या होंगे, 16। अब हमने एक बेसिक चीज़ देखी हुई है कि हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, तो इसमें हम 15 कैसे लिखेंगे, 15 डिजिट्स को कैसे लिखेंगे, यानी कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, जब भी आप 10 तक जाएंगे आप क्या कर देंगे, उसको ए की एक ख़ास वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि 10 होगी, बी को एक ख़ास वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि 11 होगी, सी को आप एक और वैल्यू दे देंगे जो कि 12 होगी और डी को आप एक और वैल्यू दे देंगे जो कि 13 होगी और ई को भी आप इसी तरह वैल्यू दे देंगे जो कि 14 होगी और एफ़ को भी आप 15। 16 को तो आपने लेना नहीं है क्योंकि 16 तो बेस होगी, 0 से 15 होने की वजह से ये आपके क्या बनेंगे, 16 डिजिट बनेंगे। तो यहाँ तक बात आपके पास समझ लगी।
कि आपके पास क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस क्या होती है 16 होती है। 0 से 15 तक इसके क्या होते हैं डिजिट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बनते हैं वो 16 बनते हैं। और हम क्या करते हैं वैल्यूज़ कैसे देते हैं, ए को हम 10 देते हैं, बी को हम 11 देते हैं, सी को हम 12 देते हैं और डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, ये तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इनके सेल्फ कन्वर्जन्स वगैरह करेंगे, कन्वर्जन्स वगैरह देखेंगे और कन्वर्जन्स वगैरह के बाद फिर हम इस चैप्टर के एंड की तरफ तक जाएंगे। एक दो बार रिवाइज करवा देता हूँ कि नंबर सिस्टम आपका क्या होता है, एक आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपके न्यूमेरिक डाटा की, और हर एक नंबर जो होता है उसके अंदर डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक। और कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, वैसे बेसिकली 4 नंबर सिस्टम है। इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है जिसकी बेस क्या होती है 8 होती है, बट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिक नंबर सिस्टम हमारे पास क्या बचे, बाकी डेसिमल नंबर सिस्टम बना, बाइनरी नंबर सिस्टम बना और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बना। नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल के अंदर हमने क्या कहा कि हमारा डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है, बेस 10 होती है। डिजिट्स क्या होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बनते हैं वो आपके 10 बनते हैं। और ईच पोजीशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10, यानी इनमें कॉमन हर एक पोजीशन के ऊपर क्या होती है एक स्पेसिफिक पावर होती है, और हर एक की बेस जो होती है वो कॉमन होती है जो कि 10 होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या होती है 2 होती है। डिजिट्स कितने होते हैं 0 एंड 1, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन दिस नंबर सिस्टम, जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो इसी नंबर सिस्टम की फॉर्म में ही डाटा स्टोर करते हैं। जिसमें हमारा क्या है, अगर हम देखें आज की ए की बात करें, ए इज इक्वल टू 65 है और 0 1, ये आपके पास 5 जीरोज़ हैं, इसको आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और नंबर सिस्टम आपके पास क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस 10 होती है। 0 से 15 तक आपके डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनते हैं 16 बनते हैं। जिसमें आप जब 9 तक तो सिंपल लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हैं जैसे 10 आपकी वैल्यू होती है तो आप 10 नहीं लिखते, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको 1 और 0 है या 10 है, ठीक है 1 1 है या इस तरह से। तो इस तरह से कि इस चीज़ को मोल्ड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं ए को 10 को रिप्लेस कर देते हैं, ए से 11 को रिप्लेस कर देते हैं, बी से सी को 12 और डी को 13, ई 14 और एफ 15। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।